गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट रिमेंबर करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट और नल सेट। और ये इसका सिंबल है। मतलब जिस सेट में एलिमेंट्स ना हो, और इसे एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट या नल सेट भी कहते हैं। फिर आता है फाइनाइट सेट विच इज़ काउंटेबल। जो काउंटेबल होते हैं सेट उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं, और जो काउंटेबल नहीं होते उन्हें इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और जो इक्वल सेट होते हैं ना, उन जैसे ए इक्वल्स टू बी, तो ए और बी के एलिमेंट जो होंगे ना वो सेम होंगे, इसलिए उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.2 सेट्स की, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट अभी हमने आपको बताया था जिसके पास एलिमेंट ना हो। और इसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसे हम लिखेंगे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आप जानते होंगे ओड डिविजिबल बाई 2, 2 तो इवन नंबर है, और ओड को कैसे डिवाइड कर देगा, तो ये नल सेट है। तो हम इसका रीज़न भी लिखेंगे, दिस इज नल सेट बिकॉज odd number and even number are opposite of each other। अगर आप रीज़न नहीं लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए रीज़न आपको लिखना ज़रूरी है हर एक पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, ऐसा एक ही नंबर है 2। तो हम इसका सेकंड का लिखेंगे आंसर ऐसे, this is not null set। ये नल सेट नहीं है because there is only one number which is 2, that is even and prime both। तो आपको समझ आ गया होगा 2 ही ऐसा एक अकेला नंबर है जो इवन प्राइम है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पर चलते हैं। एक्स एक्स से नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 5 से छोटा है, एक्स बड़ा है 7 से। तो ये तो आपको देखने में लग रहा होगा नल सेट है, लेकिन कोई नहीं, जब भी हम करके दिखाते हैं आपको। पहले आप एक बनाइए नंबर लाइन, यहाँ 4 5 6 7 8 9 तक बना लीजिए। अब पहले एक्स छोटा है 5 से, 5 से छोटा है एक्स, ये वाली कंडीशन हो गई। अब एक्स बड़ा है 7 से, एक्स बड़ा है 7 से, तो हम इसका आंसर अब ऐसे लिखेंगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन them, so that's why it is null set। ये इसलिए नल सेट है क्योंकि इन दोनों के बीच में
कुछ मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी, तो कुछ कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा, इसलिए ये नल सेट है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से हमें पता पड़ रहा है ये नल सेट है। पैरेलल लाइंस बना दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब मैं लिखूंगा पैरेलल लाइंस नेवर intersect with each other, so they do not have any point in common, so that's why it is null set। तो ये नल सेट क्यों आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला पार्ट देखते हैं इसका, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट, मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, इसका लिखेंगे हम देयर आर ओनली 12 months in a year, so that's why it is finite set। आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमारे पास 12 मंथ होते हैं और वो काउंटेबल है, इसलिए डेट्स वाई वो फाइनाइट है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये काउंटेबल है ही नहीं। सेकंड, दिस इज द set of natural number and it is not countable, that's why it is infinite set। ये भी आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते, ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 99 100। तो ये है, तो ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये 1 to 100 है, तो काउंटेबल है, इतने ही है, मतलब इतने ही दे रखे हैं इनके बीच में, तो ये काउंटेबल है। थर्ड पार्ट, देयर आर ओनली numbers from 1 to 100, so that's why it is finite set। ये काउंटेबल है ना 1 से 100 तक, तो इसलिए फाइनाइट सेट है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, काउंटेबल नहीं है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसे लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स greater than 100, so it is infinite set।
तो आपको समझ आ गया होगा कि हम इन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए इनफाइनाइट सेट है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर है 99 से कम, तो ये काउंटेबल है। दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, so that's why it is finite set। तो ये आपको समझ आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका हम लिखेंगे आंसर नंबर 3 का फर्स्ट हम लिखेंगे देयर आर मैनी लाइन्स which are parallel to x axis, that's why it is infinite set। तो बहुत सारी लाइंस एक्स एक्सिस से पैरेलल होती हैं और वो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट में है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। इसका सेकंड पार्ट द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका लिखेंगे देयर आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट in English, so it is finite set। तो इसमें हमें पता पड़ रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो तो गिने जा सकते हैं, इसलिए फाइनाइट है। अब थर्ड द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल तो 1000 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो इसे लिखेंगे हम देयर आर मैनी मल्टीपल of 5 and they are not countable, that's why it is finite set। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो आप जानते हैं कि एक लिमिटेड नंबर्स के एनिमल हमारे अर्थ पे रहते हैं, वो हमें पता है कितने एनिमल्स रहते हैं, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि और एनिमल तो बाहर से कहीं आएगा नहीं, वही एनिमल है। तो हम लिखेंगे देयर आर काउंटेबल एनिमल्स living on the earth, that's why it is finite set। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से तो बहुत सारे सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट नंबर, तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी सर्कल passes through origin and they
are not countable. So that's why it is infinite set. अब अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आता है, उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। तो हमें पता लगाना है, फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी इक्वल्स टू डी सी बी ए, तो ये इक्वल है। आंसर नंबर फोर्थ का फर्स्ट। ये कह रहा है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी सी बी ए। तो आप देखिए, ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें, सी इसमें, सी इसमें, डी इसमें, डी इसमें। तो क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट है ए इक्वल्स टू 4 8 12 16, बी इक्वल्स टू 8 4 16 18। 4 इसमें, 4 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें, 16 इसमें है। तो इसमें 18 फालतू है, इसमें 12 फालतू है। तो ये ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ये नॉट इक्वल है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और बी इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स से छोटे हैं और इक्वल पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 इवन पॉजिटिव इवन, तो 2 4 6 8 10। तो ये भी 2 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 8 6 इसमें, 6 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। तो ये हो गए ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट, ए है मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 डॉट डॉट डॉट, और बी है आपके 10 15 20 25 डॉट 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 डॉट। तो 10 इसमें, 10 इसमें, 15 इसमें, इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है 10 के। तो डेट्स वाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ये बिलोंग्स टू भी हम कह सकते हैं। वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। इसका फर्स्ट पार्ट है आंसर नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल्स टू 2,3 एंड बी इक्वल्स टू, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये स्प्लिटेड मिडिल टर्म मेथड से हम कर रहे हैं। 6 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3 2 एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएंगे -3 -2, और ए के एलिमेंट है 2,3, बी के आ गए -3 -2। तो हम लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी या इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है ए इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट डाल देते हैं। ए है फॉलो, बी है वोल्फ। तो हमने आपको बताया था कि एक अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे, एल 2 बार है, ओ 2 बार है, एफ ओ एल डब्ल्यू। बी के तो है ही वोल्फ, तो
एफ इसमें, एफ इसमें, ओ इसमें, ओ इसमें, एल इसमें, इसमें डब्ल्यू इसमें, डब्ल्यू इसमें, तो ये आ जाएंगे ए इज इक्वल्स टू बी, ये इक्वल सेट है। अब इसका सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इनमें से जो जो इक्वल सेट है वो सेलेक्ट करो। तो आंसर नंबर 6 लिख देंगे। अब देखिए ए है 2 4 8 12, किसी और में है 2 4 8 12 नहीं है। बी है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 किसी और में डी में है, तो हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू, दोनों के एलिमेंट सेम है, हम लिखेंगे दिस इज इक्वल सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर सेम। और कोई आपको दिख रहा है इसमें? इसमें ई और जी, ई इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू -1 या 1। अब यहाँ ई में -1 और 1 लिखा है, जी में 1 या -1 लिखा है, ये कोई मतलब नहीं रखता, चाहे 1 पहले ले लो या -1 पहले। तो ई इक्वल्स टू जी आ गया, इसमें भी हम लिखेंगे दिस इज इक्वल सेट बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर सेम। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिक्स क्वेश्चन का भी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।